नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत? जी हाँ, सही पहचाना। नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले कबीरदास जी का एक दोहा सुनाना चाहूंगी। दोहा कुछ ऐसे है। मांगन गई सो मर रही, मरई जो मांगन जाई, तिनते पहले वे मरई, होत करत है नाही। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने जाता है वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। लेकिन देने वाला व्यक्ति अगर उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, उसके बावजूद भी वो उसकी अगर मदद नहीं करता है तो वह व्यक्ति उस मांगने वाले से पहले ही मर चुका है। यानी कि मांगने की आदत को बहुत बुरा बताया है। और किसी परिस्थिति में कोई हमसे अगर मांगने आ भी जाता है तो अगर हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो कबीरदास का दोहा है, ये पाठ से इसका बहुत गहरा संबंध है। पाठ को जैसे हम पढ़ेंगे आप इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। पाठ का नाम है असली याचक। असली याचक, याचक यानी कि मांगने वाला। देखते हैं पाठ में असली याचक कौन है, असली मांगने वाला कौन है। इस पाठ के लेखक हैं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो ये विश्वविख्यात कवि थे। पूरे विश्व में इन्होंने जो है अपना नाम कमाया था अपनी रचनाओं के द्वारा। बहुत बड़े साहित्यकार थे, लिटरेचर के लिए साहित्यकार जो लिटरेचर के लिए कार्य करता है। कविताएं लिखकर, कहानियां लिखकर इन्होंने अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है नाम कमाया था। एक दार्शनिक थे। दार्शनिक कौन होता है? फिलोसोफर, जो जीवन की सही समझ कराता है, जीवन का अर्थ बताता है, जीवन का समझ कराता है। और शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन में एक बच्चों के स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी। और इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी इन्होंने रचना की थी। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, इसकी भी इन्होंने रचना की थी। और गीतांजलि क्या है? गीतांजलि का अर्थ गीत और अंजलि। गीत यानी कि सॉन्ग्स, अंजलि यानी कि इसको कहते हैं अंजलि। गीतांजलि यानी ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स। तो इस गीतांजलि काव्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का परिचय। और इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य यह है कि जो बड़े व्यक्ति, जो बड़े लोग अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा मानते हैं और सिर्फ नाम के धर्मात्मा होते हैं और करते धरते कुछ नहीं है, उन पर से वो नकाब उतारना, वो जो आर्टिफिशियल उन्होंने जो नकाब लगा के रखा है अपने ऊपर, वो नकाब उतारना इनका मूल उद्देश्य इस पाठ का है। और स्वार्थ से ऊपर उठकर, माने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने में कितना सुख मिलता है उसके बारे में बताना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पाठ असली याचक को। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी असली याचक। लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बापूजी अंधी पर दया हो जाए। नम्रता यानी कि बहुत प्यार से उनको कहती कि उस पर दया करें। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। सहृदय यानी कि भावुक, जो दया करते हैं, जो जिसमें दया होती है। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। यानी कि क्या करती थी वो? उनको दिल से दुआएं देती थी।
आशीर्वाद देती थी उनको और उनकी अच्छाई के लिए उनको सराहती, यानी कि उनकी प्रशंसा करती थी। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। पल्ले में यानी कि बच्चों, पल्ले होता है साड़ी का पल्लू। तो वहां की जो स्त्रियां होती थी, औरतें भी कुछ न कुछ अनाज दे दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रार्थना करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। पूरा उसका जब काम खत्म हो जाता था, जितनी भी उसको भीख मिल जाती थी, फिर क्या करती थी, शाम के समय अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। जाते जाते अपनी झोपड़ी की ओर जैसे जैसे वो बढ़ती थी, रास्ते में भी क्या करती थी, याचना करती हुई जाती थी। तो जो राहगीर होते थे, राहगीर यानी कि रास्ते पर चलने वाले जो राही होते थे, उनमें से जो ज्यादा संख्या होती थी वो जो है श्वेत वस्त्र वालों की। श्वेत वस्त्र, श्वेत का अर्थ होता है सफेद, जो सफेद जो वस्त्र पहने वाले होते हैं उनकी, यानी कि कहने का मतलब है जो धनाढ़ व्यक्ति होते थे, जो अमीर लोग होते थे, ठीक है ना, पैसे वाले लोगों की हुआ करती थी। वे लोग क्या करते थे, उसको पैसे देने की अपेक्षा उसको झिड़कियां दिया करते थे। झिड़कियां देना यानी कि डांट फटकारना, बजाय उसको कुछ देने के उसको डांट देना कि चल हट यहाँ से, अब और कोई काम नहीं कि तेरे को भीख देते बैठेंगे। इस तरह से कुछ भी मतलब डांट फटकार दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। कि किसी ने डांट दिया, फटकार दिया, तो चलो अभी होने वाला नहीं है कुछ भी, निराश हो जाना, ऐसा नहीं रहता था। फिर भी वो क्या करती थी, बराबर अपना जो है काम करती थी, यानी कि उसका वही जो काम था, याचना करना, मांगना। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे, यानी कि रास्ते में चलते चलते वह और 2-4 पैसे और कमा लेती थी। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। 10 वर्ष का बालक आकर उसके गले लग जाता था। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। टटोलना होता है उसको छूना, टच करना। उसको टच करके क्या करती थी, उसके माथे को चूमती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था, कोई नहीं जानता था। वहां गांव में कोई नहीं जानता था कि ये अंधी के पास ये बच्चा कहां से आया। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था, यानी कि जब से 5 साल से, जब वो बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं रहने से पहले 5 साल से वे अकेली ही थी। तो पहले से जानते थे गांव वाले कि वो अकेली ही है, लेकिन अचानक से ये बच्चा कहां से आ गया, किसी को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। इन्हीं दिनों क्या हुआ, इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। अचानक से पता नहीं कहां से उसकी गोद में एक बच्चा आ जाता है और वह उसकी देखभाल करने लगती है। वह कोई असाधारण घटना न थी। असाधारण यानी कि कुछ अजीबोगरीब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे कहते हैं, ठीक है। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है, कहां से आया, वगैरह वगैरह, कोई सवाल जवाब किसी ने भी उससे नहीं किया। ऐसा कुछ अचानक से कुछ हो जाता है तो लोग आसपास वाले पूछते हैं कि क्या है भाई, कहां से आया एकदम से ये बच्चा, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी, ठीक है। जो भी मतलब भीख मांग कर लाती थी, याचना करके जो भी लाती थी, उस पैसे से उसकी क्या करती थी, अच्छी तरह से उसकी परवरिश किया करती थी। अपने से ज्यादा जो है उस पर खर्च किया करती थी, चाहे वो खाने में हो, चाहे उसको पहनाने में हो, माने किसी भी चीज की उसे कमी आने नहीं देती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी।
हांडी क्या होता है बच्चों? हांडी एक मिट्टी का पॉट, एक मिट्टी का जो है पॉट, उसको क्या किया था अपनी झोपड़ी में माने जहां पर वो रहती थी अपने कमरे में, झोपड़ी का जो उसका जो घर था, घर के अंदर मिट्टी में क्या किया था, मिट्टी में उस हांडी को गाड़ रखा था। गाड़ रखा ना माने डिग करके उस हांडी को अंदर रखा हुआ था। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती, ठीक है ना, शाम तक के समय तक जो कुछ भी वह मांग कर लाती, याचना करके लाती, उसको क्या कर देती थी, उसको डाल देती थी, वो पैसे उसको उस हांडी में डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढांप देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। यानी कि जो भी पैसा रहता था उसको वो छुपा के उस हांडी में रखकर एक वस्तु से ढांप देती थी ताकि कोई देखे ना। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती, पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। तो कभी भी उस पैसे की जरूरत उसे अन्न खरीदने के लिए नहीं पड़ती थी। भीख में, याचना में उसको पैसों के साथ साथ अन्न भी मिल जाया करता था, तो वह अन्न जो है उसके लिए काफी हो जाता था। तो उसी अन्न को क्या करती थी, वह बनाती थी, बना के पहले बच्चे को खिलाती थी अच्छे से पेट भर के, और फिर बाद में खुद खाती थी। तो ये था बच्चों कहानी का पहला सीन, फर्स्ट सीन, कहानी का पहला सीन। अब बढ़ते हैं कहानी के सेकंड सीन की ओर, अगले सीन की ओर। देखते हैं कहानी का सेकंड सीन क्या है। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी, काशी जानते हैं कहाँ है बच्चों? काशी, काशी उत्तर प्रदेश में है। यह एक तीर्थ स्थल है, इसे क्या कहते हैं, वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। ये काशी जो है सात तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है। 7 तीर्थ स्थलों को हम क्या कहते हैं, सप्तपुरी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ये पाठ से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि काशी शब्द आया है मैंने सोचा कि इसकी आपको कुछ अधिक जानकारी जो है मैं आपको दे देती हूँ। तो ये सप्तपुरी, सप्तपुरी में एक पुरी है, ठीक है। तो सप्तपुरी में जो 7 धार्मिक स्थल जो हैं वो क्या क्या है? अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, वाराणसी है, वाराणसी जिसे हम काशी भी कहते हैं, फिर कंचीपुरम है, उज्जैन है और द्वारका है, ठीक है बच्चों। तो ये काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हाँ, तो काशी में कौन थे? काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। क्या मानते थे अपने आप को? बहुत बड़ा अपने आप को देशभक्त। कौन होता है देशभक्त? जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए सब कुछ करने के लिए जरूरत पड़ने पर देश पर मर मिटने वाला। और धर्मात्मा, धर्मात्मा यानी कि धर्म के लिए कुछ भी करने वाला, माने एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति करके लोग उसको मानते थे, या स्वयं वो खुद को मानता था, ठीक है। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। संलग्न रहते थे यानी कि उसमें बिजी रहते थे, स्नान और भगवान में ध्यान करना, ठीक है। ये कब तक चलता था? दिन के 12 बजे तक। ये इस काम से जब वो क्या करते थे, छुट्टी पा लेते थे, फिर वो क्या करते थे, अपने काम में लगते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कोठी क्या होती है बच्चों? कोठी होता है घर, एक बड़ा घर, बंगला, ठीक है। गाँव में उस जमाने में, उस समय में जो बड़े बड़े जो घर हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? कोठी कहा जाता था। आजकल भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कोठी का मतलब होता है बंगला, एक बड़ा बंगला, क्योंकि ये सेठ था, बहुत पैसे वाला था, तो इसका एक बहुत बड़ा घर था जिसे क्या कहते हैं? कोठी। कोठी पर हर समय क्या रहती थी? भीड़ लगी रहती थी। किसकी भीड़? लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, कर्ज यानी के पैसा लेने के लिए। गांव के जो भी गरीब लोग रहते थे, किसान लोग रहते थे, जिनके पास पैसा नहीं रहता था, तो ये लोग क्या करते थे? जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे, जो जमींदार होते हैं
इस तरह के जो सेठ होते हैं, इनके पास जाके क्या करते थे, लोन के रूप में लोन लिया करते थे। जैसे हम लोग बैंक से लिया करते थे ना, उस जमाने में गाँव में जो लोग हुआ करते थे, ये लोग जमींदारों से ही पैसे लिया करते थे, इंटरेस्ट उस पर पे किया करते थे, लोन के रूप में उनसे पैसा लिया करते थे। तो जो भी इच्छुक थे, जो भी जिनको भी पैसों की जरूरत होती थी, वो आके इनके घर के सामने खड़े हो जाते थे। तो इसलिए हर समय इनके घर के पास क्या लगी रहती थी, भीड़। परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। कुछ लोग तो मांगने आते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे बच्चों, जो सेठ जी के पास अपना पैसा रखाने आते थे। जैसे हम लोग बैंक में क्या करते हैं, सेविंग्स अपनी करते हैं ना, बैंक में धरोहर के रूप में रखते हैं कि आगे बुरे समय में वो पैसा हमें काम आएगा। तो ऐसे लोग बचाकर, मेहनत जो भी करते थे उसमें से 4 पैसे बचाकर, सोचते हैं ना कि 4 पैसे बचाएंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे, तो वो धरोहर के थोड़ा अगर जब जमा हो जाता था तो क्या करते थे, सेठ जी के पास आके उसको रखवाने आते थे। तो तांता बंधा रहता था। तांता बंधा रहना का मतलब क्या है बच्चों, भीड़ लगी रहना, ठीक है ना, लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हाँ, सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते, ठीक है। लोग ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि जो गरीब लोग हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, ठीक है, वे ही नहीं बल्कि जो भिखारी भी हुआ करते थे, वो भी क्या करते थे, भीख मांग मांग कर जो उनके पास जमा पूंजी हुआ करती थी। जैसे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा पहले सीन में, उस अंधी के बारे में। कभी भी उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, अनाज से ही उसका काम चल जाता था। तो जो पैसा रहता था वो क्या करती थी, उसको हांडी में डाल के गाड़ देती थी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सैकड़ों भिखारी भी क्या करते थे, अपनी जमा पूंजी जो कुछ भी बच जाता था, जो कुछ भी धरोहर के रूप में वो जमा करते थे, वो धरोहर इनके पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, अंधी को ये बात पता चली, ज्ञात थी यानी कि पता चली। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। जमा करते 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 हांडी पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। होता है ना, डर लगा रहता है कि पैसा अगर घर पे ज्यादा रहता है तो एक तरह का डर लगा रहता है, फिर हम उसको बैंक में रखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बूढ़ी के साथ भी अंधी के साथ भी कुछ इसी तरह का, उसके मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं कोई मेरा ये धन चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। वो हांडी निकाल देती है, उखाड़ती है, यानी कि जमीन में गाड़ रखी थी तो उखाड़ना माने मिट्टी को खोदकर उस हांडी को उखाड़ दिया था, डिग करके निकाल दिया था। जैसे पेड़ को उखाड़ देते हैं, जड़ से उखाड़ देते, तो हांडी को भी क्या किया था, मिट्टी में से उखाड़ दिया था और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर कहाँ चलती है बच्चों, सेठ जी की कोठी पर पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? बही खाते यानी कि अकाउंट्स, जो भी पूरा लोग उनके पास जो कुछ भी जमा करने आते थे या उनके पास से जो कुछ भी कर्ज के रूप में लेके जाते थे पैसा, तो उसका पूरा वो हिसाब किताब रखते थे। तो वो जो बुक होती है उसे क्या कहते हैं, बही खाता। तो बही खाते के क्या कर रहे थे, पृष्ठ क्या होते बच्चों, पृष्ठ क्या होता है, पेजेस को क्या कर रहे थे, वे उलट रहे थे। तो एकदम से वो बुढ़िया आती है तो उनसे पूछते हैं, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। एकदम सेठ जी ने ऐसी अकड़ से बात की तो कि बेचारी डर गई और क्या किया, डरते डरते ही वो हांडी सामने सरका दी और अपने आप को क्या कहती है वो, अंधी अपाहिज, ठीक है, वो अंधी है, अपाहिज यानी कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। वो कहती है कि ये पैसे, ये जो हांडी है आप अपने पास रखो, मैं इसको कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं,
अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। समझ में आया बच्चों? तो वो अपने पास पैसे का रखने के लिए डर रही थी, इसलिए सेठ जी के पास उस पैसे को जमा करने के लिए आई है, और वही बात वो सेठ जी से कहती है। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा। मुनीम कौन होता है बच्चों? मुनीम जो है अकाउंटेंट होता है, जो सेठ जी का पूरा बही खाते का जो भी है उसका हिसाब किताब देखा करता था, अकाउंटेंट। तो उसने मुनीम जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि बही में जमा कर लो, यानी कि उस पैसे को क्या करो, उसके पास से ले लो और जमा कर लो, यानी कि उसको लिख लो, अपने अकाउंट्स में उसमें लिख लो। मुनीम जी ने नकदी गिनकर, नकदी यानी कि जो भी नकद पैसे थे, जो भी पूरा नकदी इस कैश लेके आई थी ना वो पूरा, तो उसको गिनकर उसके नाम में जमा कर लिए, उसके नाम से जमा कर लिए। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। तो ये था सेकंड सीन। यहाँ पर वो पैसे लाकर सेठ जी को देती है और सेठ जी मुनीम जी से कहते हैं कि ले लो, जमा कर लो, दे देती है उसको, और फिर जाते वक्त सेठ जी को जो है आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती है। तो बच्चों ये था पार्ट का दूसरा सीन। दूसरे सीन तक हम लोगों ने जो है इस पार्ट को किया है। आज पार्ट जो है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला जो है थर्ड सीन है, ये तीसरे दृश्य को जो है मैं अपनी अगली कक्षा में करूँगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।